तो इन्हें देखा बार बार इनकी कौन रक्षा करे, तो मंत्र से सब अस्त्र शस्त्रों को इन्होंने अभिमंत्रित करा, पानी में धो के निकाला और वो जल जो है पी गए, तो इनकी हड्डियों में वो अस्त्र शस्त्र का जो बल आ गया। तो भगवान जानते थे। तो उनके शरीर में सत्तू लगाए गए, कोई जंगली गाय आया चाटे, उन्होंने प्राणायाम करा, अपने शरीर को आत्मा को ब्रह्मांड में रंध्र में स्थिर किया और शरीर छोड़ा। उनके शरीर से जो है वज्र बनाया इंद्र ने और लड़ने के लिए आए वृत्रासुर। एक बार उनका वज्र जो है इंद्र ने चलाया, वृत्रासुर ने तो पकड़ लिया उसको और वापिस इंद्र के ऊपर डाला। इंद्र का हाथी ऐरावत उल्टी करने लगा और दूर जाकर के इंद्र भी गिर गई और वज्र को पटक दिया। कहा इंद्र लो मारो इस वज्र से। क्यों? तो मरना क्यों चाहे? हम तो जाते हैं, हम तो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। तो भगवान के तुम भक्त हो तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे कि हम मदद चाहते नहीं उनसे, पर तुमसे तो हम लड़ेंगे जरूर। तो हम लोग सवेरे एक प्रार्थना स्तुति गाते हैं यहाँ पर 4 श्लोकों में, वो वृत्रासुर की स्तुति है वो। तो युद्ध भूमि में इंद्र जब उसको कहता है तो भगवान रक्षा करेंगे, वो कहने हम रक्षा नहीं मांगते भगवान से, क्या चाहते हो? वो प्रार्थना करते भगवान से कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाय। प्रभु मैं आपकी सेवा हाथों से करता रहूं, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, आपके चरणों के अंदर मेरा अनुराग हो। और कि भगवान पूछते हैं क्यों, किस लिए चाहते हो मेरे सेवक दास बनना, मेरे गुणानुवाद गाना, आपका ही गुणानुवाद गाता रहूं? कुछ मांगते हो? नहीं, कुछ आकांक्षा नहीं। कि न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, नाक पृष्ठ यानी इंद्र के पद को ये नहीं चाहिए, पारमिष्ट ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न सार्वभौम सम्राट बनना चाहता हूँ, न रसातल का राज्य चाहता हूँ, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे, न तो योग की सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लगिमा पकाम प्रकाश अशित्व वसित्व, ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को। न पाताल का राज्य, न स्वर्ग का राज्य, न मोक्ष चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल आपकी याद में रोता रहूं, व्याकुल होता रहूं, बस यही चाहिए। तो कैसे रोते रहो कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार था। जैसे अंडे से निकले हुए चिड़िया के बच्चे चोंच उठा के माँ की बात देखते हैं, कब वो दाना लाएगी, चौगा लाएगी, चारा हमको खिलाएगी, व्याकुल रहते हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पता रहूं। अजात पक्षा, जिनके पक्षियों के अभी पंख नहीं निकले हैं, एवं मातरम खगा और स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधाता। जैसे गाय के बछड़े बछड़ी ताजी ब्याहे हुए जंगल में चरने गई गाय और वो खूंटे बत याद करते हैं कब माँ आएगी, कब दूध पिएंगे, उसकी बात देखते हैं। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधाता और प्रियम प्रिय, अरे जब उसको दाना मिल जाएगा चिड़िया को तो चुप हो जाएंगे, बछड़ा जब दूध पी लेंगे बछड़े बछड़े तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई प्रेम की भाव तो ज़्यादा रही नहीं। तो प्रियम प्रियव विशुतम विषन्नाम, जैसे पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की याद में तड़पती रहती है, याद करती रहती है, ऐसे ही मैं आपके याद में व्याकुल रहूं, ऐसी कृपा करो। और ये सब कुछ नहीं होता। तो अब आखिरी चीज कहते हैं आखिरी श्लोक में, ये धर्म अर्थ काम और चौथा है मोक्ष। 4 श्लोकों में 4 चीजें हैं इसके अंदर। आखिर क्या कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी स्वरमायात्मात्म जदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके जन प्रियजन जो संत महात्मा भक्त हैं उनसे मेरी मित्रता हो जाए, उनका संग मुझे दे दो बस। मैं अपने कर्मों से किसी योनि में जाऊं, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी स्तनमायात्मा तजरारगे,
आपकी माया से जो मोहित होकर के स्त्री पुत्र धन में जिनका मन लगा है, हे प्रभु उनका संग मुझे कभी मत देना, बस ये चाहता हूं मैं। जय जो निजन महु कर्म बस तो राम पद अनुराग हूं। यह बिनती रघुवीर गुसाई, चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ु अनुदिन अधिकाई। यह जग में जह लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो रहो सिमट एक स्थाई। यह बिनती रघुवीर गुसाई, प्रभु ऐसी रक्षा करो मेरी कमठ अंड की नाई। जैसे कछुआ अपने अंडे दे देता है नदी या समुद्र के किनारे और दूर चला जाता है, वो दूर से चिंतन से सेंकता है, पक्षियों की तरह अंडों पर नहीं बैठता है कछुआ, ये ऐसे विज्ञान है, उसका दूर से चिंतन से वो अंडे सीखते हैं। ऐसे ही मैं किसी योनि में जड़ हूं, पर आपकी कृपा आशीर्वाद वहां मेरे पर बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा, अरे ये तो बड़ा भक्त है भगवान का, भगवान रक्षा करेंगे। इंद्र ये तो मेरा व्यक्तिगत भाव है, ये तो भगवान की मेरी स्तुति है। तेरे जैसे को दुष्ट को, जिन्हें मेरे भाई की हत्या करी, ब्रह्म हत्यारा है, तो इसे तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लड़ने लग गया और बड़े अड़े अस्त्र पहने तो निकल गए। बृतासुर विराट था, अब वो कथा सुनेंगे तो अपने कप लगेगी। इंद्र ने अपने वज्र से उसके हाथ काट दिए तो विकराल पर्वत की तरह लगने लगा। आखिर जो है उसने अपना मुख फाड़ा और इंद्र और वज्र जो है दोनों उसके पेट में चले गए, वृतासुर के। कहते 1000 बरस तक, क्योंकि नारायण कवच था रक्षा करने का इंद्र का, और वो बद्धीच ऋषि के वज्र से 1000 बरस तक काटते 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 तब इंद्र बाहर निकले और वृतासुर की मृत्यु हुई। और उसके बाद फिर ब्रह्म हत्या लग गई। अब कहाँ देवे, तो भर गए ये और मान सरोवर में छिप गए रहे। उस समय जो है एक राजा जो है वो स्वर्ग के अधिपति बने, इंद्र बने। तो वहां पर कई 1000 बरस तक रहे वहां जल के अंदर, कमल की नाल में। बाद में यज्ञ याग आदि करके देवता ऋषि मुनियों ने इंद्र की वो ब्रह्म हत्या का भी जो है निरावरण करा। और यहाँ पर अब पूछते हैं परीक्षित महाराज, प्रभु ईश्वर योनि में भी वो इतना भगवान का भक्त कैसे बना? तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, वृतासुर। इसकी बहुत सी रानियां थी, पर संतान किसी से नहीं हुई। तो मन में बड़ा दुखी खिन्न था। एक समय इंगरा ऋषि इसके राज्य में आए, उनके चरणों में प्रणाम करा और कहा,